समय 1:10 श्रीकोट अस्पताल श्रीनगर, दिनांक 18 जून 2021। और फाइनली मैं पापा बन गया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक दिन पहले मैं हूँ रुद्रप्रयाग अस्पताल में, लेकिन यहाँ पर सुविधा नहीं है डिलीवरी की, इसलिए हम जा रहे हैं श्रीनगर श्रीकोट। अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। हिमांशी का लेबर पेन बढ़ता ही जा रहा है और हमारे साथ हैं हमारी चाची जी जो एक आशा हैं, इनका नाम है रश्मि देवी, और हमारी दूसरी तरफ है हमारी भाभी जी पूजा भाभी, और ये हम लोग साथ में जा रहे हैं श्रीकोट श्रीनगर की तरफ। लेकिन यहाँ पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की वजह से सड़क जाम हो चुकी है, ऊपर से मलबा गिर रहा है, जिसके कारण हमें एम्बुलेंस यहीं पर रोकनी पड़ी। और अभी यहाँ पर पत्थर हटाए जाने का काम चल रहा है जेसीबी के द्वारा। ठीक है, सारे के सारे जितने भी लोग हैं इस अव्यवस्था के कारण रुके हुए हैं यहीं पे हैं। और तब तक हम देखते हैं कुछ खूबसूरत सीन, पहाड़ के खूबसूरत दृश्य। ये देखिए, ये नदी के बीच में एक गांव है, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे लोग गप्पे मार रहे हैं तब तक, जब तक रोड हटाने का काम किया, रोड साफ करने का काम किया जा रहा है तब तक। लगभग 1 घंटा हो चुका है हमें, और अभी तक बस बचा हुआ है। रोड पूरी क्लियर हो रही है और उसके बाद हम चलेंगे वापस अपने एम्बुलेंस में। और फाइनली 1 घंटे तक वेट करने के बाद मलबा हट चुका है और हम चल रहे हैं अब आगे श्रीनगर की तरफ। और हम पहुंच चुके हैं श्रीकोट अस्पताल। अब कुछ ही मिनट की दूरी पर है और अब हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। अब यहाँ पर हमें करना होगा कुछ पेपर वर्क। अब यहाँ पर हिमांशी की जांच होगी। अब हमें कुछ ब्लड सैंपल्स टेस्ट करवाने होंगे। सारे कागजी काम यानी कि पेपर वर्क पूरे हो चुके हैं और सारे टेस्टिंग हो चुकी है पूरी। अब तैयारी है डिलीवरी की। अब मुझे बाहर जाके कुछ मेडिसिन्स और ग्लव्स वगैरह लाने होंगे, इसलिए मैं हॉस्पिटल से बाहर जा रहा हूँ। तारीख 18 जून, खुशखबरी मिल चुकी है और मैं अब अंदर जा रहा हूँ। हिमदेव के आशीर्वाद से लटका हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है और मस्त है। अब माँ और बच्चे दोनों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। शाम का समय है, लगभग 7:30 बज चुके हैं। अब मुझे बाहर जाना होगा ताकि मैं कुछ नाश्ते के लिए कुछ ला सकूं। हालांकि अस्पताल में मिलता है नाश्ता मरीज के लिए, लेकिन हमारे साथ भाभी जी और चाची जी भी हैं, तो उनके लिए मैं कैंटीन से नाश्ता लाने जा रहा हूं। और यहाँ पे कुछ साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू वगैरह। और अभी समय है 8 बजे सुबह का, और आज तारीख है 19। यहाँ पर है कैंटीन हमारे हॉस्पिटल की, और हमने ले चुके हैं अपना सामान और हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ही हमारी इच्छा था, इसे मैं भूल चुका था। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे बारिश लगी हुई है और बारिश की वजह से रोड ब्लॉक है, जिसकी वजह से हम फिलहाल तो अभी नहीं जा पाएंगे घर, लेकिन जैसे ही रोड खुलेगी हम जाएंगे घर। अब फिर से मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी बाहर से, तो मैं जा रहा हूँ कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। ये देखिए, बारिश की वजह से ये भी परेशान है, सड़क में नहीं घूम सकते बेचारे।
तो दगड़ियों, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद हमने सामने पे बिल्कुल अस्पताल के सामने एक रूम लिया है ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में हम जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंच सकें। सारे ज़रूरी काम निपटाने के बाद सोचता हूँ शेविंग कर ली जाए, और शेविंग कर ली गई है। लेकिन मौसम में अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, पता नहीं कितनी देर हमें यहाँ रहना पड़ेगा। और ये जो हमारा रूम है, यहाँ पर हमने रूम लिया हुआ है। हाँ है अभी और यहाँ पे ये लोग पूरी तरह से पैकिंग कर चुके हैं घर जाने की तैयारी में। और दोस्तों फाइनली रोड खुल चुकी है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों श्रीकोट से हमारे गांव तड़ाक तक की दूरी लगभग घंटों में तय की जाए तो लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए हम चलते चलते आपको दिखाएंगे। सुंदर सी जगह है। देखिए आगे जेसीबी खड़ा है, इसने अभी भी रास्ता खोला है और हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। ये देखिए दूसरा जेसीबी। बहुत जगह पर सड़कें टूटी है दोस्तों, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखिए दोस्तों कितना मलबा गिरा हुआ है यहाँ पे। देखिए जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है, इसी के कारण हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा घर जाने के लिए। और यहाँ पे जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे सड़क टूटी हुई है। अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों। और जाम खुल चुका है, अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, यानी कि रुद्रप्रयाग की तरफ। ये हाँ यहीं पे। और दोस्तों यह है हिरन, यानी कि इसे कहते हैं हमारी लोकल भाषा में काखड़। ये दुर्लभ जंतु है लेकिन हमें दिख गया संयोग से, और अभी ये भाग रहा है। और हम पहुंच चुके हैं अपने मार्केट चोपता की तरफ। यहाँ से हमारे घर की दूरी अब है लगभग 5 किलोमीटर। और हमारे गांव तड़ाक का क्षेत्र शुरू हो चुका है और हम पहुंच जाएंगे कुछ ही मिनट में अपने घर। तो बच्चे को देखकर दादी जी यानी कि माता जी बहुत खुश है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और इस समय हम हैं अपने पुराने वाले मकान के एक कमरे में, जो कि मिट्टी का बना हुआ है। पहाड़ों में मान्यता है कि जब प्रसव के बाद औरत आती है घर अपने शिशु को लेकर, तो उसे मिट्टी के इस तरह के कमरे में रहना चाहिए जो बाकी मकान से अलग हो, जहाँ आवाजाही कम हो, और ताकि वो थोड़ा लोगों से दूर रह सके और जिससे बीमारियों से बच्चे का बचाव हो सके। तो अभी हम यहाँ पर हैं पुराने वाले मकान के कमरे में। और हिमांशी क्योंकि मेरी वाइफ है जो लगभग 1 हफ्ते तक नहीं रहेगी, और उसके साथ ही मैं और मेरी माताजी यानी कि बच्चे की दादी भी उसके साथ ही रहेगी देखभाल करने के लिए। और देखिए ये बच्चा कितने आराम से सो रहा है। इसको नहलाने और मालिश करने के बाद ये भी सो चुका है हमारा बच्चा। देखिए कितना आराम से चैन की नींद सो रहा है। तो दोस्तों अब समय आ चुका है ब्लॉग को एंड करने का, यानी कि समाप्त करने का।
और जल्द ही हम एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।